जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू सैनिक समाचार। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। 50% डीए डीआर को 1 जनवरी 2026 से बेसिक पे और पेंशन में मर्ज करने को लेकर एफएनपीओ ने एक बार फिर 8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई को पत्र लिख दिया है। साथ ही साथ फिटमेंट फैक्टर 3.25 इक्वल एमएसपी 30,000 रुपए, 20% पेंशन और सैलरी बढ़ोतरी 1 जनवरी 26 से और 50% डीए को बेसिक में मर्ज करने को लेकर बड़ी मांगे कर दी गई है। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस, जी हां दोस्तों, 3.25 फिटमेंट फैक्टर के जन्मदाता है एफएनपीओ, जिन्होंने एक विस्तृत डिमांड लेटर 8वें वेतन आयोग की समिति को भेजा था, जिसमें मांग की थी 50% डीए डीआर को बेसिक पे और पेंशन में मर्ज करते हुए 20% सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी 1 जनवरी 26 से करते हुए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को तुरंत अंतरिम राहत दी जाए। देखिए, आप देख पा रहे हैं कि शिवाजी वासी रेड्डी जो सेक्रेटरी जनरल है एफएनपीओ के, उन्होंने 27 फरवरी 2026 को श्रीमती जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जो चेयरपर्सन है 8वें वेतन आयोग की और जो चंद्रलोक बिल्डिंग में 8वें वेतन आयोग का कार्यालय है, उनको लेटर लिख दिया है। कहा है, रेस्पेक्टेड मैडम जी, मर्जर ऑफ 50% डीएनएस अलाउंस विथ बेसिक पे एंड ग्रांट ऑफ इंटरिम रिलीफ इन व्यू ऑफ कंटिन्यूइंग इन्फ्लेशन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 26 रिगार्डिंग, यानी 1 जनवरी 2026 से 50% डीए और डीआर को बेसिक में मर्ज करते हुए महंगाई से लड़ने के लिए कर्मचारियों को अंतरिम राहत देने बाबत My federation as a stakeholder most respectfully submit the following for your kind consideration, यानी हमारा फेडरेशन आपके सामने निम्नलिखित मुद्दों को अमल में लाने के लिए भेज रहे हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड में इन्होंने लिखा है, डीए इज ग्रांटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स टू न्यूट्रलाइज द इंपैक्ट ऑफ प्राइस राइज, यानी महंगाई के जमाने में बढ़ती हुई महंगाई से लड़ने के लिए हर 6 महीने में डीए डीआर बढ़ाया जाता है। बेस्ड ऑन द ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ओवर द ईयर्स, डीए हैज इंक्रीज्ड सबस्टेंशियली ड्यू टू persistent inflationary trends affecting essential commodities, housing, healthcare, education, fuel and transportation, यानी जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत है उस रेशियो में नहीं बढ़ा जितना कि जो जरूरत की चीजों की रेट बढ़ी है, हाउसिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, फ्यूल और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है, उतना डीए डीआर नहीं बढ़ा है। एज डीए इज डायरेक्टली लिंक टू द कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी जीवन यापन के स्तर से यह संबंधित है। इट्स स्टीफ राइज रिफ्लेक्ट कंटिन्यूस इरोजन ऑफ रियल वेजेस, यानी मार्केट में महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है, जो खरगोश की रफ्तार से भाग रही है, दूसरी तरफ कछुए की रफ्तार से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का बढ़ना कहीं न कहीं कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक चिंता का सबब है। द प्रेजेंट डीए हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड सिग्निफिकेंट लेवल्स, क्लियरली इंडिकेटिंग दैट द एग्जिस्टिंग बेसिक पे स्ट्रक्चर नो लॉन्गर रिफ्लेक्ट्स द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग। कहा है कि जैसा कि आपको पता है कि जो मौजूदा डीए डीआर है वो एक लेवल को क्रॉस कर चुका है, 50% को क्रॉस कर चुका है, और जो 50% को क्रॉस करने पर 1 2026 से 60% डीएडीआर निकल के आ रहा है, वो एक्चुअली कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसके अनुसार नहीं है, बहुत कम है। तो 50% डीए को बेसिक पे में मर्ज करने को लेकर यहां पे जस्टिफिकेशन क्या है, इरोजन ऑफ रियल वेजेस, यानी सस्टेन इन्फ्लेशन ओवर द पास्ट सेवरल ईयर्स हैज सबस्टेंशियली रिड्यूस्ड द परचेजिंग पावर ऑफ एम्प्लॉइज, essential commodities and services have witnessed consistent price escalation, placing heavy financial stress on employees and pensioners. Overall, मार्केट में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसके मुकाबले डीएडीआर उतना नहीं बढ़ रहा है, जिससे कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की मार्केट में बने रहने की जो क्षमता है वो खत्म होती जा रही है और वो एक फाइनेंशियल बर्डन महसूस करना शुरू कर चुके हैं। उनकी जो वित्तीय स्थिति अब कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की ठीक नहीं है। दूसरा है प्रिंसिपल अडॉप्टेड इन अर्लियर पे कमीशन, यानी इससे पहले जो वेतन आयोग आए थे
इसमें इतिहास कहता है कि जब भी डीए 50% क्रॉस हुआ तो उसको उस 50% पोर्शन को बेसिक पे के साथ में मर्ज कर दिया गया ताकि कर्मचारी और पेंशन भोगी महंगाई से लड़ सके। एंड टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल करेक्शन इन पे सच मर्जर एंश्योर्स दैट फ्यूचर डीए कैलकुलेशन आर मेड ऑन ए रियलिस्टिक बेस। यानी जो 50% को बेसिक में मर्ज करने के बाद जो आंकड़े निकल के आते हैं उनके ऊपर आगे का जो है डीए डीआर कैलकुलेट करने से थोड़ी सी राहत कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिल सकती है। तीसरा पॉइंट इन्होंने लिखा है कि इंपैक्ट ऑन अलाउंसेज एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यानी सिंस सेवरल अलाउंसेज एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स आर कैलकुलेटेड ऑन बेसिक पे, नॉन मर्जर ऑफ डीए लीड्स टू स्टैग्नेशन इन एक्चुअल फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट, मर्जर ऑफ 50% डीए वुड। अब देखिए कहा गया है कि जो कैलकुलेशन है इसमें कई ऐसे एलिमेंट है जिनको डीए के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है, और यहां पे जब 50% डीए डीआर को मर्ज नहीं किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों और पेंशनर्स को घाटा हो रहा है। और इस 50% डीए डीआर को यदि मर्ज कर दिया जाता है तो इनहांस हाउस रेट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड अदर पे लिंक्ड बेनिफिट, यानी डीए के आधार पर जितने भी बेनिफिट लिंक है वो रेट भी बढ़ेंगे, अलाउंसेस की रेट भी बढ़ेगी, जिससे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को थोड़ा सा फायदा होगा। इंप्रूव पेंशन, ग्रेचुटी एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यानी जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, ग्रेचुटी है, पेंशन है, उनके ऊपर डीए डीआर मिलता है तो उसमें भी थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स, यानी ज्यादा समय के लिए कर्मचारियों और पेंशनर्स को जो थोड़ा सा वित्तीय स्थिरता है वो मिलेगी, और जब तक वेतन आयोग अपनी फाइनल सिफारिश नहीं दे देता तब तक उनको राहत मिलेगी। और चौथा पॉइंट है इंटरिम रिलीफ पेंडिंग फाइनेंशियल रिकमेंडेशंस। द constitution of the 8th Central Pay Commission and the time required for submission and implementation of its recommendation may take considerable time. During this period, employees continue to face several inflationary pressure. Therefore, merger of 50% DA with basic pay may kindly be considered as an interim relief measure subject to final adjustment based on the 8th Central Pay Commission recommendation. कहा है कि जैसा कि 8वें वेतन आयोग को 18 महीने का वक्त मिला है तो 2027 एंड तक 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिश से सरकार को सौंप सकती है। तब तक क्या करेंगे कर्मचारी और पेंशन भोगी, वो कैसे मार्केट में महंगाई से लड़ेंगे? इसके लिए 50% डीए डीआर को बेसिक पे और पेंशन में मर्ज कर दिया जाए ताकि कुछ लेवल तक सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी हो, और जब 8वें वेतन आयोग की सिफारिश से आ जाए तो उस समय जब एरियर कैलकुलेशन हो तो जितना आपने दे दिया उसको माइनस करके बाकी बचा हुआ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दे देना। तीसरा पॉइंट यहां पे इन्होंने लिखा है इकोनॉमिक रियलिटी, यानी जो वित्तीय रियलिटी क्या है? द राइजिंग कॉस्ट ऑफ फूड एंड इसेंशियल कमोडिटीज, हाउसिंग एंड रेंटल्स, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये जो चीजें हैं ये रोजमर्रा की चीजें हैं और कर्मचारी और पेंशन भोगी लगातार इनको इस्तेमाल करते हैं। हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, मिडिल क्लास सैलरीड एम्प्लॉयज आर particularly affected as their income growth doesn't proportionately match market inflation। यानी ये जो चीजें हैं लगातार बढ़ रही है लेकिन डीए डीआर में बढ़ोतरी उतनी नहीं हो रही है, जिससे कर्मचारी और पेंशन भोगी वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो क्या प्रार्थना है? इन व्यू ऑफ द अबव इट इज हम्बली रिक्वेस्टेड दैट द ऑनरेबल कमीशन में काइंडली रिकमेंड मर्जर ऑफ 50% डीएनएस अलाउंस विद बेसिक पे फॉर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स एंड treat the same as interim relief pending finalization and implementation of the 8th Central Pay Commission recommendations। यानी 50% डीए को तुरंत प्रभाव से 1 जनवरी 26 से बेसिक पे और पेंशन में मर्ज कर दिया जाए, और ये जो 50% डीए डीआर को बेसिक पे और पेंशन में मर्ज किया जा रहा है इसको कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अंतरिम राहत के तौर पर मान लिया जाए, और 8वें वेतन आयोग का जो भी सैलरी और पेंशन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बनता है, जितना एरिया बनता है उसमें से जो अभी आप दे रहे हैं 50% डीए डीआर मर्ज करके इसको माइनस कर लिया जाए ताकि लगभग 1.5 साल तक कर्मचारी और पेंशन भोगियों को बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन मिल सके। साथ ही साथ फाइनल में कहा है कि इन द लाइट ऑफ द प्रिवेलिंग इन्फ्लेशनरी कंडीशंस एंड द इरोजन ऑफ रियल वेजेस माय फेडरेशन अर्नेस्टली रिक्वेस्ट द ऑनरेबल कमीशन टू रिकमेंड टू द गवर्नमेंट दैट द मर्जर ऑफ 50% डीएनएस अलाउंस विद बेसिक पे पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 26 as a measure of interim relief. This measure would provide immediate financial relief, restore partial purchasing power, and ensure economic dignity
to lakhs of employees and pensioners across the country. An early positive action will be highly appreciated. देखिए, केंद्र सरकार ने पहले से ही 8वें वेतन आयोग की समिति को यह अधिकार दे दिया है कि आप इंटरिम रिपोर्ट सरकार को भेज सकते हैं, और इंटरिम रिपोर्ट में यही होता है कि जब तक फाइनल 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हो जाती तब तक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को क्या राहत दी जाए। तो इसी को लेकर यहाँ पे एफएनपीओ के जो सेक्रेटरी जनरल है शिवाजी वासी रेड्डी, उन्होंने लेटर लिख दिया है 8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन को, और इसकी कॉपी श्री शिव गोपाल मिश्रा जी जो सेक्रेटरी है एनसीजेसीएम के, उनको भी भेज दिए। दोस्तों, जो मुद्दा उठाया है वो वाकई काबिले तारीफ है, और हमारी जो यूनियन है इस प्रकार यदि मुद्दे उठाती रहेगी तो इन मुद्दों के ऊपर 8वें वेतन आयोग की समिति को जरूर अमल करना पड़ेगा, और अपनी अंतरिम रिपोर्ट में 50% डीएडीआर को बेसिक पे पेंशन में मर्ज करने का फैसला लेना ही पड़ेगा। आप इस मुद्दे से सहमत हैं तो अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। आगे भी अपडेट पाते रहने के लिए सैनिक समाचार इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।